और चाल फरिश्तों जैसी हो, जो काल विशेष नवाए। हर हाल में यूं खुशहाल रहो, जो जग निहाल हो जाए। और चाल फरिश्तों जैसी हो, जो काल विशेष नवाए। हंसते हंसते हर मन का गम, हंसते हंसते हर मन का गम पीना सिखाते बाबा। तारों सा हंसना, फूलों सा खिलना, तारों सा हंसना, फूलों सा खिलना, जीना सिखाते बाबा। मोती गुणों के चुन चुन के जीवन का मुक्ताहार भरे। हम प्यार करें, सत्कार करें, मिलजुल के रहे व्यवहार करें। मोती गुणों के चुन चुन के जीवन का मुक्ताहार भरे। हम प्यार करें, सत्कार करें, मिलजुल के रहे व्यवहार करें। झनकार करे हर सुर में बजाना, झनकार करे हर सुर में बजाना, वीणा सिखाते बाबा। तारों सा हंसना, फूलों सा खिलना, तारों सा हंसना, फूलों सा खिलना, जीना सिखाते बाबा। प्रेम के पथ पर सेवा डगर पर, प्रेम के पथ पर सेवा डगर पर चलना सिखाते बाबा। जीना सिखाते बाबा, हाँ जीना सिखाते बाबा। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा।
ओम शांति. गुड मॉर्निंग. आज विशेष रविवार, अव्यक्त बापदादांची अव्यक्त वाणी ऐकण्याचा दिवस आणि आपली स्थिती अव्यक्त बनवण्याचा दिवस. विशेष लौकिक मध्ये आजच्या दिवशी सुट्टी असते आणि अलौकिक मध्ये मात्र एक्स्ट्रा अभ्यास असतो. बापदादा आम्हाला ज्या साकार वाणींच्या आधारे शृंगारित करत असतात त्याचं प्रॅक्टिकल स्वरूप आम्ही किती धारण केलेलं आहे, तर त्याची बाबा आज जशी काही उजळणी घेत असतात आणि आम्हाला आमचं लक्ष स्मृतीमध्ये आणून देत असतात. तर आज 27 ऑगस्ट 2023 आहे. अव्यक्त बापदादांची रिवाइज मुरली आहे 16/11/95 आणि बापदादांच्या मुरलीचं टायटल आहे बापदादा की चाहना डायमंड जुबली वर्ष को लगाव मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ. बापदादा की चाहना डायमंड जुबली वर्ष को लगाव मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ. आजच्या वाणीमध्ये विशेष बापदादांनी मुलांचं कौतुकही केलेलं आहे, कारण क्रोधमुक्त वर्ष बाबा म्हणतात तुम्ही साजरं केलं. आणि असं पण नाहीये की क्रोधमुक्त वर्ष साजरं झालं आता याच्यानंतर आपण क्रोध करू शकतो. तर बाबा म्हणतात की त्याच्या पुढे तुम्हाला आता लगावमुक्त बनायचं आहे. आणि म्हणून बाबांनी आम्हाला आठवण करून दिली की तुम्हीच तर माझ्याशी बोलत असताना असं म्हणत असता की मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई. तर बाबांनी विचारलं की असं तुम्ही म्हणता ना. मग बाबा म्हणतात की काही वेळा आपण साकारमध्ये कुणीतरी पाहिजे असं म्हणतो, बोलायला कुणाकडे तरी मन भारी असेल तर काय करायला पाहिजे. तर बाबांनी म्हटलं की जसं पेट भारी झालं तर लौकिक डॉक्टर असं म्हणतात की उलटी करायला पाहिजे. आणि मग बाबा म्हणतात की तुम्ही तर रुहानी डॉक्टर आहात. मग बाबांनीच आम्हाला प्रश्न विचारला की तुमचं काय मत आहे, जर मन भारी झालं तर काय करायला पाहिजे. तर बाबा म्हणतात की मग साकारमध्ये आहोत, कारण बाबा तर निराकारी आहेत, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त आहेत, मग आम्ही तर साकारमध्ये आहोत. तर आम्हाला साकारमध्ये मन भारी झालं तर कुणाला तरी एक साकारमध्ये आपल्यासोबत ठेवायला पाहिजे, किंवा कुणाची मला विशेषता आवडते, कुणामधला गुण आवडतो, किंवा ती आत्मा कोणत्या ना कोणत्या रूपाने मला आवडतेय असं डायरेक्ट न म्हणता, आपण लगाव तर नाहीये असं आपण म्हणतो, पण याच्यामधली ही गोष्ट मला आवडते असं आपण म्हणतो. आणि बाबा म्हणतात की हा लगाव कधी कधी आम्हाला पुराण्या दुनियेमध्ये घेऊन जातो. दुसरं बाबांनी म्हटलं की एखाद्याला म्हणजे खूप कमींना पुराणे दुनियेमध्ये घेऊन जातो, पण मेजॉरिटी बाबा म्हणतात की आम्हाला अलवेलापणापर्यंत तरी हा लगाव घेऊन जात असतो. आणि म्हणून बाबांची अशी इच्छा आहे की या डायमंड जुबली वर्षमध्ये लगावमुक्त मुलांनी बनावं. तर बाबा म्हणतात की फक्त डायमंड जुबली वर्ष साजरं नाही करायचंय, तर आम्हाला लगावमुक्त पण बनून दाखवायचंय. कारण बाबांनीच सांगितलं की तुम्हीच तर म्हणता मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई. मग बाबा म्हणतात त्याच्यामधली ती विशेषता असेल, गुण असेल, तो देणारा जो आहे त्याला तुम्ही का विसरताय. कारण ही विशेषता किंवा हा जो गुण आहे हा तर बापदादांनी दिला त्या आत्म्याला. मग बाबा म्हणतात की मग त्या आत्म्यामध्ये तुम्ही का अटकताय, जो लेवता आहे त्याच्यामध्ये का अटकताय. जो देणारा दाता आहे बाबा, मग त्यांना का तुम्ही विसरताय. तर असं बाबांनी विशेष अंडरलाईन करवलं मुलांना. आणि मग बाबांनी आम्हाला लगावमुक्त बनण्यासाठी विशेष मुरलीमध्ये प्रेरणा दिलेली आहे. तर ऐकूयात बाबांच्या शब्दांमध्ये. 27/8/2013 अव्यक्त बापदादा की रिवाइज वाणी है 16/11/95 और बापदादा की मुरली का टाइटल है बापदादा की चाहना डायमंड जुबली वर्ष को लगाव मुक्त वर्ष के रूप में
नाउ बाप दादा बोले, आज बाप दादा सदा दिल से बाप की याद में रहने वाले अपने स्नेही सहयोगी बच्चों से मिलने आए हैं। आज बाप दादा सदा दिल से बाप की याद में रहने वाले स्नेही सहयोगी बच्चों से मिलने आए हैं। किसको मिलने आए हैं बाप दादा? तो सदा दिल से बाप की याद में रहने वाले, जो बाबा के स्नेही भी हैं, सहयोगी हैं, ऐसे बच्चों से बाप दादा मिलने आए हैं। तो जितना बच्चों का स्नेह है, बाप दादा कहते, जितना बच्चों का स्नेह है, जितना बच्चों का स्नेह है उतना बाप का भी स्नेह है, उतना बाप का भी स्नेह बच्चों से है। बाप सभी बच्चों को एक जैसा अति स्नेह देते हैं। अंडरलाइन वाली बात, बाप सभी बच्चों को एक जैसा, और बाबा कहते अति स्नेह देते हैं, लेकिन बच्चे अपने अपने शक्ति अनुसार स्नेह को धारण करते हैं। बाबा तो हम बच्चों को एक जैसा स्नेह देते, लेकिन बाबा कहते कि आप बच्चे ही अपने अपने शक्ति के अनुसार उस बाबा के स्नेह को धारण करते हो। इसलिए बाप को भी कहना पड़ता है नंबरवार याद प्यार, लेकिन बाप सभी बच्चों को नंबर 1 दिल का प्यार अमृत वेले से लेकर देते हैं। अमृत वेले से बाबा कहते मैं आपको दिल से दिल का प्यार देता हूँ। इसलिए अमृत वेला विशेष बच्चों के लिए ही रखा हुआ है, क्योंकि अमृत वेला सारे दिन का आदि समय है। तो जो बच्चे आदि समय पर बाप का स्नेह दिल में धारण कर लेते हैं, तो दिल में परमात्मा स्नेह समाया हुआ होने के कारण और कोई स्नेह आकर्षित नहीं करता। बाबा ने कहा अगर अमृत वेले ही हमने प्यार के सागर के द्वारा स्नेह को प्राप्त किया है, तो बाबा कहते हैं कि तो बाबा ने कहा कि उस स्नेह को अगर हमने अमृत वेले ही धारण किया है, तो बाबा ने कहा कि अन्य आत्मा का स्नेह हमको आकर्षित नहीं कर सकता। अगर अपनी स्थिति अनुसार पूरा दिल भर करके दिल में स्नेह नहीं धारण करते, थोड़ा भी खाली है, अधूरा लिया है, तो दिल में जगह होने के कारण माया भिन्न भिन्न रूप से अनेक स्नेह, चाहे व्यक्ति चाहे वैभव, दोनों रूप में उन स्नेहों में आकर्षित कर लेती है। अगर बाबा ने दिया हुआ अमृत वेले हमने स्नेह अपने अंदर भर लिया, तो बाबा कहते कि किसी भी आकर्षण में आत्मा आकर्षित नहीं हो सकती है। लेकिन बाबा ने कहा अगर दिल में थोड़ी सी जगह है, बाबा से पूरा स्नेह हमने नहीं लिया है, थोड़ी भी जगह है, तो माया क्या करती है कि भिन्न भिन्न रूप से अनेक स्नेह हमारे सामने लाएगी, चाहे व्यक्ति या वैभव के रूप में, और आकर्षित करेगी। कई बच्चे बाप दादा से कहते हैं कि हमारे पास अभी तक भी माया क्यों आती है? जब मास्टर सर्वशक्तिमान बन गए तो माया के आने का क्वेश्चन ही नहीं है, लेकिन कारण है कि आदिकाल अमृत वेले अपने दिल में परमात्मा स्नेह संपूर्ण रूप से धारण नहीं करते। समझा क्यों माया आती है? इतने साल से ज्ञान में चलते हैं, इतना ज्ञानी योगी तपस्वी बन करके, यज्ञ स्नेही बन करके, दिल का प्यार बाबा से होते हुए भी क्यों माया आती है? तो बाबा ने कहा कारण है कि आदिकाल जो है दिन का अमृत वेला, उसमें अपने दिल में परमात्मा स्नेह संपूर्ण रूप से धारण नहीं किया है। अगर कोई भी चीज अधूरी भरी हुई है, बाबा मिसाल दे रहे हैं, कहा भी खाली है तो हलचल तो होगी ना, बैठते भी हो, उठते भी हो,
लक्ष्य भी है और कहते भी हो कि एक बाप दूसरा न कोई। अमृत वेले उठ करके बैठते हैं तो बाबा कहते लक्ष्य तो है हमारा कि निर्विघ्न बन करके रहे। कल बाबा ने हमको निर्विघ्न भव का वरदान दिया था और हम सबकी ये चाहना भी है कि हम निर्विघ्न बन करके अन्य आत्माओं को भी निर्विघ्न बनाए, उनको भी शक्तिशाली बनाए। लेकिन बाबा ने कहा एक बाप दूसरा न कोई, यह लक्ष्य भी है। यह दिल से कहते हो या मुख से, तो फिर दिल में और आकर्षण का कारण क्या है? अगर मुख से नहीं कहते हैं, दिल से कहते हैं, तो बाबा ने कहा दिल में, फिर आपको और आकर्षण क्यों होती है? जरूर कहा और व्यक्ति या वैभव की तरफ स्नेह चाहता है, तब वो आकर्षित करती है। दिल में संपूर्ण परमात्मा प्यार पूरा भरा हुआ नहीं होता है। बाबा प्यार का सागर वो दे रहा है भर भर के, लेकिन हमने अपने आप को अगर पूरा भरा नहीं है तो बाबा कहते हैं कि अन्य बातों में हम आकर्षित होते हैं। आप सोचो, अगर एक हाथ में आपको कोई हीरा देवे, दूसरा मिसाल बाबा बता रहे हैं, अगर एक हाथ में आपको कोई हीरा देवे और दूसरे हाथ में मिट्टी का गोला देवे, तो आपकी आकर्षण कहाँ जाएगी? तो जरूर क्या जवाब देंगे हम? हीरे में जाएगी, मिट्टी में नहीं। मिट्टी से भी खेलना तो अच्छा होता है ना। तो व्यर्थ संकल्प ये भी क्या है? हीरा है या मिट्टी है? तो मिट्टी से खेलते तो हो ना। बाबा कहते हैं कि आदत पड़ी हुई है, इसलिए व्यक्ति भी क्या है? मिट्टी है ना। मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, देखने में आपको बहुत सुंदर आता है। कौन? व्यक्ति। तो बाबा कहते कि व्यक्ति भी क्या है? मिट्टी है, लेकिन देखने में हमको बहुत, बाबा कहते सुंदर लगता है, चाहे सूरत से, चाहे कोई विशेषता से, चाहे कोई गुण से। तो कहते हैं कि और मुझे कोई लगाव नहीं है, उस आत्मा के प्रति कोई लगाव नहीं है, स्नेह नहीं है, लेकिन इनका ये गुण बहुत अच्छा है, तो गुण का प्रभाव थोड़ा पड़ जाता है। क्या कहते बाबा को? बाबा उस आत्मा के गुण का मेरे ऊपर थोड़ा सा प्रभाव पड़ जाता है, बाकी उसके साथ मेरा ना कोई लगाव है ना स्नेह है। या कहते हैं कि इसमें सेवा की विशेषता बहुत है, तो सेवा की विशेषता के कारण थोड़ा सा स्नेह है। शब्द नहीं कहेंगे, कौन सा लगाव है, शब्द नहीं कहेंगे, लेकिन अगर विशेष किसी भी व्यक्ति के तरफ या वैभव के तरफ बार बार संकल्प भी जाता है, ये होता तो बहुत अच्छा, ये होता तो बहुत अच्छा। बाबा कहते ये भी आकर्षण है। व्यक्ति के सेवा की विशेषता का दाता कौन? वो व्यक्ति या बाप देता है? कौन देता है? तो व्यक्ति बहुत अच्छा है, वो ठीक है, लेकिन जब कोई भी विशेषता को देखते हैं, गुणों को देखते हैं, सेवा को देखते हैं, तो दाता को नहीं भूलो। भले बाबा कहते कि उस आत्मा की विशेषता को देखते हो, लेकिन उस समय उस विशेषता को देने वाले दाता को नहीं भूलो। वह व्यक्ति भी लेवता है, क्योंकि उसने किससे लिया है? शिव बाबा से लिया हुआ है, लेवता है वो, दाता नहीं है। बिना बाप का बने उस व्यक्ति में ये सेवा का गुण या विशेषता आ सकती है? बाप दादा कहते कि बिना बाबा का बनने के उस व्यक्ति के अंदर ये सेवा का जो गुण आया है या उसके अंदर जो विशेषता है, बाबा कहते कि आ सकती है, या वह विशेषता अज्ञान से ही ले आता है। हम क्या कहेंगे बाबा को? हाँ बाबा, पहले से ही उसके अंदर वो विशेषता थी। तो बाबा उसका भी जवाब देते हैं, या वह विशेषता अज्ञान से ही ले आता है। ईश्वरीय सेवा की विशेषता अज्ञान में नहीं हो सकती। समझा? ईश्वरीय सेवा की विशेषता अज्ञान में नहीं हो सकती। अगर अज्ञान में भी कोई विशेषता या गुण है उस आत्मा के अंदर, बाबा कहते हैं, लेकिन ज्ञान में आने के बाद
उस गुण व विशेषता में ज्ञान नहीं भरा तो वो विशेषता व गुण ज्ञान मार्ग के बाद इतनी सेवा नहीं कर सकता। समझा? तो बाबा ने कहा कि भले उसके अंदर वो गुण है या विशेषता है, लेकिन बाबा ने कहा उस विशेषता के अंदर, उस ज्ञान गुण के अंदर अगर उस आत्मा ने ज्ञान नहीं भरा तो वो विशेषता या वो गुण, बाबा कहते कि ज्ञान मार्ग में सेवा नहीं कर सकता है। वो अहंकार के रूप में आएगा, वो यज्ञ विघ्न के रूप में आएगा, लेकिन बाबा कहते वो सेवा के रूप में नहीं आ सकता। इसलिए बाबा ने कहा कि ज्ञान में आने के बाद उस गुण व विशेषता में ज्ञान नहीं भरा तो वो विशेषता व गुण ज्ञान मार्ग के बाद इतनी सेवा नहीं कर सकता, है ना, वो उन्नति का साधन नहीं बनेगा। जैसे 2 दिन के पहले ही बाबा ने स्लोगन में कहा ना कि अपनी विशेषता को जब हम सेवा में लगाएंगे तो वो वृद्धि को पाएगी, है ना, वो विशेषता और बढ़ जाएगी मेरे अंदर। तो नेचुरल गुण में भी ज्ञान भरना ही पड़ेगा। समझा? बाबा कहते कि अज्ञान काल में पहले से ही जन्मजात उसके अंदर वो विशेषता है, ऐसे आपको लगता है, लेकिन उस आत्मा को उस विशेषता के अंदर ज्ञान जरूर भरना पड़ेगा। तो ज्ञान भरने वाला कौन कौन? तो बाबा ने कहा बाप। तो किसकी देन हुई? दाता कौन? तो आपको लेवता अच्छा लगता है या दाता अच्छा लगता है? तो लेवता के पीछे क्यों भागते हो? बाप के आगे या दादियों के आगे बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, कहेंगे दादी मेरा कुछ लगाव नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ सेवा के कारण थोड़ा सा है, थोड़ा सा कहकर अपने को छुड़ा लेते हैं। लेकिन ये लगाव चाहे गुण का हो चाहे सेवा का हो, लेकिन लगाव आज नहीं तो कल कहाँ ले जाएगा? कोई को तो लगाव पुरानी दुनिया तक भी ले जाता है। कहाँ तक? पुरानी, बाबा कहते दुनिया तक भी ले जाता है, लेकिन मेजॉरिटी पुरानी दुनिया तक नहीं जाते हैं, थोड़े जाते हैं। मेजॉरिटी को लगाव पुरुषार्थ में अलबेलेपन की तरफ ले जाता है। लगाव होने के कारण बाबा कहते कि वो आत्मा अलबेलेपन में आती है, क्योंकि उस आत्मा के ऊपर वो डिपेंड हो जाएगी और समझेगी कि हाँ वो होता तो होता। तो बाबा कहते कि क्या हुआ, लगाव ने एक को क्या किया, पुरानी दुनिया तक ले गया, और दूसरा जो है, जो मेजोरिटी है, वो अलबेले बन गए। फिर सोचते हैं कि ये तो थोड़ा बहुत होता ही है, फिर बाप को भी समझाने लगते हैं। लगाव में ज्ञान सागर बाप को ज्ञान सुनाने लगते हैं, कहते हैं बाबा आप तो साकार में हो नहीं, ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त हो गया और आप तो हो ही बिंदी ज्योति, अभी हम तो साकार में हैं। इतना मोटा ताजा शरीर है और शरीर से सब करना है, चलना है, तो हम है साकार और आप आकार और निराकार हो। अभी साकार में कोई तो चाहिए ना। अच्छा, बहुत नहीं, एक तो चाहिए ना। ऐसे हम किसको सुना रहे हैं? बाबा को सुना रहे हैं। एक भी नहीं चाहिए? तो जो बाबा सुना रहे हैं तो सभी ने तो अपने ऊपर हंसा होगा और फिर नहीं कहा होगा। तो बाबा पूछ रहे हैं एक भी नहीं चाहिए? देखना, बाप दादा तो कहते हैं कि एक चाहिए, नहीं चाहिए? तो बाबा को बताया एक बाबा चाहिए। बाप तो है ही, लेकिन कई बार मन में कई बातें आ जाती हैं। देखो बाबा मन की सारी बातें बच्चों को समझा रहे हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है। बाप तो है ही, लेकिन कई बार मन में कई बातें आ जाती है और मन भारी हो जाता है। जब तक मन को हल्का नहीं करते हैं तो योग भी नहीं लगता। अगर उसको बताया नहीं, किसी को बता के अपने मन को खाली नहीं किया, तो बाबा कहते कि योग भी नहीं लगता। फिर क्या करें? बाप का भी क्वेश्चन है कि ऐसे टाइम पर क्या करें। अभी बाबा ही हम बच्चों को पूछ रहे हैं कि मेरा ही आपके पास ये क्वेश्चन है कि बताओ कि ऐसे टाइम पर क्या करें, मन भारी है और उसमें योग नहीं लग रहा है, तो क्या करें?
मन भारी है और योग लगता नहीं तो क्या करे? उल्टी नहीं करे, अंदर ही मचलता रहे। डॉक्टर्स लोग क्या कहते हैं? अगर पेट भारी हो जाए तो उल्टी करके निकालनी चाहिए या अंदर ही रखनी चाहिए। तो डॉक्टर क्या कहते हैं? उल्टी करनी चाहिए ना। तो डॉक्टर भी कहते हैं उल्टी करनी चाहिए। अच्छा, ये तो हुआ तन का डॉक्टर, और आप सभी मन के डॉक्टर हो। तो तन वाले ने अपना जवाब दिया, क्या? कि उल्टी करनी चाहिए। तो तन वाले ने अपना जवाब दिया। अभी मन के डॉक्टर बताओ, अगर मन में कोई उलझन हो तो कहाँ उल्टी करे? क्योंकि साकार में तो बाबा ने कहा कि विशेषता गुण देने वाला दाता शिव बाबा है, और हमने भी बाबा से कहा कि बाबा, मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, मेरा किसी के साथ कोई स्नेह नहीं, मेरा किसी के साथ कोई लगाव नहीं है। और बस थोड़ा सा ऐसे बाबा को हमने सुनाया। अब मन भारी है, और उस मन भारी में बाबा के सामने बैठे हैं। तो बाबा तो साकार में नहीं, वो तो निराकार है, और ब्रह्मा बाबा तो अव्यक्त है, और मन में कुछ कुछ चल रहा है। तो क्या करें? तो बाबा पूछ रहे हैं, अब बताओ, आप तो मन के डॉक्टर हो, वो तो जो तन का डॉक्टर है उसने तो कहा कि भारी है अगर पेट तो उल्टी करनी चाहिए। आप मन भारी है तो बताओ, बाबा कहते कि क्या करना चाहिए, क्योंकि योग तो नहीं लग रहा है। तो मन में कोई उलझन हो तो कहाँ उल्टी करे? बाबा के सामने उल्टी करेंगे? बाबा के कमरे में जाकर करें। बाबा को सभा में से बता दिया नीचे से कि बाबा कहाँ उल्टी करे? तो बाबा के कमरे में जाकर करे। बाबा कहते, कमरे में उल्टियां करके आवे? सोचो, बाप के आगे उल्टी करेंगे? नहीं तो क्या करे? कहाँ करे? कोई स्थान तो बताओ ना, है ना? क्योंकि ऐसे बताया तो फिर अंदर लगा कि हाँ, बाबा के कमरे में कैसे करे, बाबा के सामने कैसे उल्टी करे। तो बाबा ने पूछा, कोई स्थान तो बताओ ना। बाप दादा तो बच्चों का तरफ लेता है कि उस समय तो कोई चाहिए जरूर। तो बाबा को सामने से बताया, बाबा को सुनाए। अगर बाप सुनता ही नहीं, अगर बाप सुनता ही नहीं तो क्या करे? कई बच्चों की कंप्लेंट है ना कि हमने तो बाबा को सुनाया, बाबा ने सुना ही नहीं, जवाब ही नहीं दिया, फिर क्या करें? वास्तव में अगर दिल में परमात्मा प्यार, परमात्मा शक्तियां, परमात्मा ज्ञान फुल है, बाबा जवाब दे रहे हैं कि वास्तव में अगर दिल में परमात्मा प्यार, परमात्मा शक्तियां, परमात्मा ज्ञान फुल है, जरा भी खाली नहीं है, तो कभी भी किसी भी तरफ लगाव या स्नेह जा नहीं सकता। कई कहते हैं कि लगाव नहीं है लेकिन सिर्फ अच्छा लगता है, तो इसको कौन सी लाइन कहेंगे? बाबा पूछ रहे हैं, इसको कौन सी लाइन कहेंगे? लगाव नहीं है, अच्छा लगता है, तो ये क्या है? इतनी छुट्टी दे कि अच्छा भले लगे। लगाव नहीं है, उनसे बैठना, उनसे बात करना, उनसे सेवा कराना, वो अच्छा लगता है, तो ये छुट्टी दे। जो समझते हैं थोड़ी थोड़ी देनी चाहिए। अभी संपूर्ण तो बने नहीं है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, थोड़ी छुट्टी होनी चाहिए। बाबा कहते, वह हाथ उठाए। अभी हाथ तो उठाएंगे नहीं, क्योंकि शर्म आएगी ना। लेकिन अगर आप समझते हो कि थोड़ी सी छुट्टी होनी चाहिए, तो दादी को प्राइवेट चिट्ठी लिख कर दे देना। बाबा कहते, अगर आपको ऐसे लगता है तो दादी को प्राइवेट में चिट्ठी लिख करके दे देना। ऐसे नहीं कहना कि दादी 5 मिनट बात करना है, इसमें तो फिर टाइम चाहिए। चिट्ठी में लिख दो तो बाप दादा उनका अच्छा संगठन करेंगे और ही अच्छा हो जाएगा ना। अच्छा, अभी सब ना कर रहे हैं क्या? ना। तो बाबा कहते अभी सभी ना कर रहे हैं, और सभी का वीडियो निकल रहा है। जब ना कर रहे हैं कि नहीं नहीं दादी के पास भी चिट्ठी भेजने की जरूरत नहीं बाबा,
ऐसे बाबा कहते कि सामने से बच्चे ना कर रहे हैं, हाथ भी नहीं उठा रहे हैं कि कौन है जिसको थोड़ी सी छुट्टी चाहिए, तो ना कर रहे हैं, तो बाबा कहते देखो आपकी वीडियो निकल रही है, यदि ना करके फिर करेंगे तो वो कैसेट भेजेंगे कि आपने ना किया था और फिर क्यों किया, भेजनी पड़ेगी या सेफ रहेंगे, लगाव मुक्त रहेंगे, या बाबा कहते आपको कैसेट भेजनी पड़ेगी, पक्का या थोड़ा थोड़ा कच्चा और थोड़ा थोड़ा पक्का। उस दिन भी सुनाया कि यह सीजन डायमंड जुबली का आरंभ करने वाली है, तो इस सीजन में आप लोगों ने तो कॉन्फ्रेंस का, भाषणों का, मेलों का बहुत प्रोग्राम बनाया है, लेकिन बाप दादा विशेष इस डायमंड जुबली में एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, तैयार हो? बाप दादा पूछते हैं कि बाप दादा भी प्रोग्राम बनाना चाहते हैं और आप उस प्रोग्राम करने के लिए तैयार हो? बाप दादा चाहते हैं कि डायमंड जुबली में जिस बच्चे को देखे, चाहे 2 वर्ष का, चाहे 60 वर्ष का है, चाहे 2 मास का है, चाहे टीचर है, चाहे समर्पण है, चाहे प्रवृत्ति में है, लेकिन डायमंड जुबली के वर्ष में ये जो बाप के साथ आप सबने भी पान का बीड़ा उठाया है कि पवित्रता द्वारा हम प्रकृति को भी पावन करेंगे, तो ये संकल्प है या बाप को करना है? बाबा पूछ रहे हैं। कोई भी हो, चाहे बाबा कहते कि वो 2 वर्ष वाला बच्चा है, चाहे वो 60 साल से ज्ञान में चलने वाला बच्चा है, चाहे वो 2 मास ज्ञान में चलने वाला बच्चा है, चाहे बाबा कहते कि वो टीचर बहन है, चाहे वो बाबा कहते कि स्टूडेंट है, चाहे बाबा कहते कि वो समर्पित है, चाहे प्रवृत्ति में रहने वाले हैं, लेकिन बाबा ने कहा डायमंड जुबली वर्ष में ये जो बाप के साथ आपने भी पान का बीड़ा उठाया है, कौन सा बीड़ा उठाया है? कि पवित्रता द्वारा हम प्रकृति को भी पावन करेंगे, पवित्रता द्वारा हम प्रकृति को भी पावन करेंगे, तो ये संकल्प है या बाप को करना है? बाबा कहते ये आपका संकल्प है या ये भी बाप को करना है? बाप के साथी है, प्रकृति को या संपूर्ण विश्व को पावन बनाने में हम भी बाबा के साथी हैं। थोड़ा सा हाथ ऐसे रख देते हैं, चतुराई करते हैं, ऐसे नहीं करना है। तो बाप दादा चाहते हैं कि सारे विश्व में हर एक बच्चा लगाव मुक्त बने, चाहे साधनों से, चाहे व्यक्ति से। साधनों से भी लगाव नहीं, बाबा कहते कि आपका साधनों से भी लगाव नहीं होना चाहिए, यूज करना और चीज है और लगाव अलग चीज है। तो बाप दादा लगाव मुक्त वर्ष मनाना चाहते हैं, ये डायमंड जुबली वर्ष जो है, ये बाबा कहते कि मैं लगाव मुक्त वर्ष मनाना चाहता हूँ, ये फंक्शन करना चाहते हैं। जैसे बाबा कहते आप और प्रोग्राम बनाते हो, ऐसे बाबा का भी ये प्रोग्राम है, ये फंक्शन है कि सारे मेरे बच्चे किसी भी एज वाले हो, प्रवृत्ति में रहने वाले हो, स्टूडेंट हो, समर्पित हो या टीचर, कोई भी हो, चाहे प्रवृत्ति में रहने वाला है, चाहे वो समर्पित है, चाहे वो टीचर है या स्टूडेंट है, 2 साल वाला है, 60 साल वाला है, 2 मास वाला है, बाबा कहते ये फंक्शन में करना चाहता हूँ कि सभी मेरे बच्चे लगाव मुक्त है। फिर ये तो नहीं कहेंगे कि यह कारण हो गया, कोई भी कारण हो, चाहे हिमालय का पहाड़ भी गिर जाए, लेकिन आप उस हिमालय की पहाड़ से भी किनारे निकल आओ, इतनी हिम्मत है? पहले टीचर्स बोलो। बाप दादा कहते स्टूडेंट खुश होते हैं कि हमारी टीचर्स को बाप दादा कहता है,
और टीचर्स तो सहयोग के लिए सदा साथी है ही, क्योंकि आगे चलकर आजकल की दुनिया में ये सभी जो भी अपने को धर्म आत्मा महान आत्मा कहलाते हैं, उनकी भी पवित्रता के फाउंडेशन हिलेंगे। बाबा ने कहा, टीचर्स को पूछा बाबा ने, है ना, तो अगर दूसरे को पूछा, हमको नहीं पूछा तो कहेंगे हाँ हाँ इनको पूछा, अच्छा हुआ। तो बाबा ने कहा कि जैसे स्टूडेंट कहते हैं कि हाँ हमारी टीचर को पूछा, लेकिन बाबा कहते कि नहीं, क्योंकि यह हमारा पवित्रता का जो फाउंडेशन है ये दिनों दिन मजबूत होता जाएगा, और अन्य आत्माएं जो भी है इस दुनिया के, जो धर्म आत्माएं वगैरह, इनका बाबा कहते कि ये जो पवित्रता का फाउंडेशन है वो हिलेगा। और ऐसे टाइम पर आदि में जब ब्रह्मा बाप निमित्त बने तो गाली किस बात के कारण खाई? पवित्रता के कारण ना, नहीं तो कोई बड़े आयु वाले की भी हिम्मत नहीं थी जो ब्रह्मा बाप के पास्ट लाइफ में भी कोई उंगली उठाए, है ना। ऐसी पर्सनालिटी थी किसकी? ब्रह्मा बाबा की। मना वो ब्रह्मा बनने के बाद वाली बात नहीं है, लेकिन वो दादा लेखराज था तभी भी कोई उसके चरित्र के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। इतना बाबा का जो चरित्र था या पर्सनालिटी थी वो ऐसे थी, जो राज्य रजवाड़े भी बाबा के लिए अपनी पार्टी भी रोक लेते थे, ऐसा बाबा का चरित्र था। लेकिन जब बाबा ने प्रवेश किया और वो ब्रह्मा बन गया, और शिव बाबा ने उसको ऑर्डर किया कि अभी आपको इस प्रकृति को या इस सृष्टि को पावन बनाना है, और ऐसे ऐसे माताओं बहनों को आपको ये ज्ञान देना है। तो जब बाबा ने पवित्रता का ज्ञान देना शुरू कर दिया, खुद अपने आप को पवित्र बनाना शुरू कर दिया, तो बाबा ने कहा क्या हुआ? बाबा को गाली खानी पड़ी। और इस परमात्मा ज्ञान की नवीनता ही पवित्रता है। फलक से कहते हैं ना कि आग कपूस इकट्ठा रहते भी आग नहीं लग सकती। चैलेंज है ना, जो युगल है वो हाथ उठाओ। बाबा ने सभा में जो युगल बैठे थे तो उनको हाथ उठाने के लिए कहा। तो आप सभी युगलों की ये चैलेंज है, या थोड़ी थोड़ी आग लगेगी फिर बुझा देंगे? वर्ल्ड को चैलेंज है ना, सारे विश्व को। आप लोग भाषणों में कहते हो कि पवित्रता के बिना योगी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा बन ही नहीं सकते। पवित्रता के बिना ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा बन ही नहीं सकते। ऐसे बाबा कहते कि आप बच्चे भाषण करते हो, ये आप सबकी चैलेंज है ना। जो युगल समझते हैं कि मेरी ये चैलेंज है, वो हाथ उठाओ। तो बाबा वो सभा में बैठे हुए युगलों को कह रहे हैं, हम जो भी इस मुरली के सभा में बैठे हैं, भले मधुबन घर में नहीं है ना, फिर भी हम हाथ उठा के बाबा को बताएं, क्योंकि बाबा ने पूछा है। तो बाबा कहते हैं जो युगल समझते हैं कि मेरी ये चैलेंज है, वो हाथ उठाओ। अच्छा है, एक ही ग्रुप में साथी तो बहुत है, माना ये इस ग्रुप में बहुत सारे युगल बैठे हैं। तो डायमंड जुबली में क्या करेंगे? लगाओ मुक्त। क्रोध मुक्त का किया ना, थोड़ा थोड़ा क्रोध तो बाप दादा ने भी कईयों में देखा, लेकिन इस बारी थोड़ा का छोड़ दिया। बाबा ने क्या किया? रिजल्ट में थोड़ा का छोड़ दिया। फिर भी चाहे देश चाहे विदेश में जिन्होंने अटेंशन रखा और संपूर्ण रूप से क्रोध मुक्त जीवन का प्रैक्टिकल में अनुभव किया, करके दिखाया, बाप दादा कहते उन सबको बाप दादा पदम गुणा से भी ज्यादा मुबारक देते हैं। क्योंकि इस समय चाहे विदेश वाले चाहे देश वाले, सबके बुद्धि रूपी टेलीफोन यहाँ मधुबन में लगे हुए हैं। सबके बुद्धि रूपी टेलीफोन यहाँ मधुबन में लगे हुए हैं। अभी सबका कनेक्शन मधुबन में है, तो सभी ने यह अनुभव तो किया ही होगा कि जिन्होंने अच्छी तरह से दृढ़ संकल्प किया, उनको बाप दादा की तरफ से विशेष एक्स्ट्रा मदद भी मिली है क्रोध मुक्त रहने के लिए। तो ऐसे नहीं समझना कि एक साल तो क्रोध को खत्म किया, अभी तो फ्री है। बाबा कहते नहीं, अगर संपूर्ण लगाव मुक्त अनुभव करेंगे तो क्रोध मुक्त ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। क्योंकि क्रोध भी क्यों होता है? जिस बात को, जिस चीज को आप चाहते हो और वो पूर्ण नहीं होता है या प्राप्त नहीं होता है,
तो क्रोध आता है ना। क्रोध का कारण क्या है? आपके जो संकल्प है वो चाहे उल्टे हो चाहे सुलटे हो, लेकिन पूर्ण नहीं होंगे तो क्रोध आएगा। मानो आप चाहते हो कि कॉन्फ्रेंस होती है, फंक्शन होते हैं, तो उसमें हमारा भी पार्ट होना चाहिए। किसमें? कॉन्फ्रेंस में या फंक्शन में मेरा भी पार्ट वहां होना चाहिए। आखिर भी हम लोगों को कब चांस मिलेगा? आपकी इच्छा है और आप इशारा भी करते हैं, माना निमित्तात्मा को इशारा भी करते हैं, लेकिन आपको चांस नहीं मिलता, तो उस समय चिड़चिड़ापन आता है कि नहीं? तो क्या कहेंगे? आता है। चलो, मोहत भी नहीं करो, लेकिन जिसने ना की उनके प्रति व्यर्थ संकल्प भी चलेंगे ना। बाबा ने कहा भले क्रोध नहीं किया, लेकिन जिस आत्मा ने आपको उस कॉन्फ्रेंस में या उस फंक्शन में चांस नहीं दिया, तो संकल्प तो चलेगा ना। तो वह पवित्रता तो नहीं हुई। ऑफर करना, विचार देना, इसके लिए छुट्टी है कि मैं भी ये कर सकता हूँ, या मुझे ये चांस देंगे तो मैं ये सेवा कर सकती हूँ। बाबा कहते कि ऐसे आपको सामने से ऑफर देने के लिए छुट्टी है, विचार देने के लिए छुट्टी है, लेकिन विचार के पीछे उस विचार को इच्छा के रूप में बदली नहीं करो। उस विचार को बाबा कहते कि इच्छा के रूप में बदली नहीं करो। जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है तब चिड़चिड़ापन भी आता है, मुख से भी क्रोध होता है, वह हाथ पांव भी चलता है। हाथ पांव चलाना वह हुआ महाक्रोध। लेकिन निस्वार्थ होकर विचार दो। विचार देते समय भी बाबा कहते कि चांस मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, ऐसे निस्वार्थ होकर बाबा कहते विचार दो। स्वार्थ रखकर नहीं कि मैंने कहा तो होना ही चाहिए, यह नहीं सोचो। ऑफर भले करो, यह रॉन्ग नहीं है, लेकिन क्यों क्या में नहीं जाओ, नहीं तो ईर्ष्या घृणा यह एक एक साथ ही आता है। इसलिए अगर पवित्रता का नियम पक्का किया, लगाव मुक्त हो गए, तो यह भी लगाव नहीं रखेंगे कि होना ही चाहिए। समझा? होना ही चाहिए नहीं, ऑफर किया ठीक है, आपकी निस्वार्थ ऑफर जल्दी पहुंचेगी। बाबा कहते आपकी निस्वार्थ ऑफर जल्दी पहुंचेगी। स्वार्थ या ईर्ष्या के वश ऑफर और क्रोध पैदा करेगी। क्या करेगी वो जो स्वार्थ वाली है? बाबा कहते कि ईर्ष्या के वश ऑफर और क्रोध पैदा करेगी। तो टीचर्स क्या करेंगी? 100% लगाओ मुक्त, बोलो हाँ या ना। फॉरेनर्स बोलो हाँ जी। ऐसे ही डायमंड जुबली नहीं मनानी है, डायमंड जुबली में कुछ नवनता दिखानी है। जो गवर्नमेंट की आंख खुले ये क्या है, किसी कार्य में वो ना कर नहीं कर सके और ही ऑफर करे। जैसे यहाँ जब महामंडलेश्वर आए थे तो उन्होंने क्या ऑफर की? बाबा ने महामंडलेश्वरों की याद की। बाबा के घर में महामंडलेश्वर जब आए थे ना, तो बाबा को बाबा के घर में उन्होंने, बाबा कहते कि क्या ऑफर की थी कि हमारे आश्रम ब्रह्मा कुमार और कुमारियां चलाए, ऐसी मांगनी की थी ना। तो सभी डिपार्टमेंट ऑफर करे कि हमारे डिपार्टमेंट में आप लोग ही कर सकते हैं। जैसे अभी व्यसन मुक्ति का चल रहा है या स्वच्छता का चल रहा है, ऐसे बाबा कहते कि सभी डिपार्टमेंट कहे कि ब्रह्मा कुमारियां कर सकती हैं। ऐसा प्रैक्टिकल स्वरूप करना यह है डायमंड जुबली। लेकिन पहला वायदा याद है, क्या बनना है? लगाव मुक्त, तभी यह सभी हो सकता है। अभी भी बच्चे को मारते रहेंगे तो बच्चा कैसे अच्छा होगा? बाबा कहते कि आप ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा बन गए, क्रोध मुक्त वर्ष भी मनाया, और अभी भी बाबा कहते कि बच्चे को मारते रहेंगे तो वो बच्चा कैसे अच्छा होगा? और आपस में कमजोर होते रहेंगे तो महात्मा कैसे चरणों में आएंगे? क्योंकि बाबा तो कहते हैं कि आप प्रवृत्ति में रहने वालों के आगे ये महात्माएं आकर के झुकेंगे, कहेंगे कि हमने जो नहीं किया या हम जो नहीं कर सके वो आपने प्रवृत्ति में रह के करके दिखाया। तो बाबा कहते कि वो कैसे आपके चरणों में आकर के गिरेंगे? जितना जितना पवित्रता के पिलर को पक्का करेंगे, उतना उतना ये पवित्रता का पिलर लाइट हाउस का काम करेगा।
अच्छा, चारों ओर के दिल में समाये हुए बाप दादा के सिखी लदे श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के हर एक फरमान मानने से स्वयं का और औरों का भी अरमान समर्पित कराने वाले, सदा पवित्रता के पिलर को मजबूत बनाने वाले और पवित्रता की लाइट हाउस बन फैलाने वाले विशेष आत्माओं को, कौन सी लाइट? पवित्रता की लाइट हाउस बन फैलाने वाले विशेष आत्माओं को सदा स्वयं को लगाव मुक्त बनाने वाले, बाप के समीप आने वाले रहने वाले सभी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। विदेश में रहने वाले चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का विशेष याद प्यार, क्योंकि वो याद प्यार के पत्र सदा ही भेजते रहते हैं। जिन्होंने पत्र भेजा है उनको भी विशेष याद, और जिन्होंने दिल से याद प्यार भेजा है उनको भी विशेष याद प्यार। बाप दादा वरदान दे रहे हैं। आज का वरदान, निश्चय बुद्धि बन हलचल में भी अचल रहने वाले विजयी रतन भव। निश्चय बुद्धि बन हलचल में भी अचल रहने वाले विजयी रतन भव। निश्चय और विजय यह एक दो के पक्के साथी हैं। कौन? निश्चय और विजय, बाबा कहते ये दोनों एक दो के पक्के साथी हैं। जहां निश्चय है वहां विजय जरूर है ही, क्योंकि निश्चय है कि बाप सर्वशक्तिमान है और मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, तो विजय कहा जाएगी। अगर हमको निश्चय है कि मेरा बाबा सर्वशक्तिमान है और मैं उसकी संतान मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, तो बाबा कहते कि विजय कहा जाएगी। ऐसे निश्चय बुद्धि की कभी हार हो नहीं सकती। निश्चय का फाउंडेशन पक्का है तो कोई तूफान हिला नहीं सकता। हलचल में भी अचल रहना, इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी रतन। लेकिन सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, स्वयं में और ड्रामा में भी निश्चय हो। लेकिन बाबा ने कहा सिर्फ बाबा में निश्चय नहीं हो, क्योंकि हर एक का बाप में तो निश्चय है, लेकिन बाबा कहते स्वयं में भी निश्चय होना चाहिए। मैं भी मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। और ड्रामा में भी बाबा कहते कि निश्चय होना चाहिए, क्योंकि ये ड्रामा कल्याणकारी है। ऐसे बाबा कहते कि तीनों में निश्चय होना चाहिए। स्लोगन है, उड़ता पंछी वह है जो देह के सब रिश्तों से मुक्त रह फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करता है। उड़ता पंछी वह है जो देह के सब रिश्तों से मुक्त रह फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करता है ना। तो हमको सबको ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनना है। आज का दिन अव्यक्त बाप दादा से अव्यक्त वाणी सुनने का नहीं है, लेकिन अव्यक्त बाप दादा के जैसे बनने का भी दिन है, फरिश्ता बनने का दिन है। तो ये प्रैक्टिस हम करेंगे। कौन सा? जो देह के सब रिश्तों से मुक्त रहने का, क्योंकि देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जब बाबा को समर्पित हो जाएंगे, जैसे गीता में कहा ना कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो देह के सहित देह के सब धर्मों को त्याग कर हे अर्जुन मुझे शरण आओ, ऐसे कहा, ऐसे कहते हैं। तो देह के साथ माना मैं लड़का या लड़की हूँ, या तो मैं बड़ा हूँ घर का, मैं इंचार्ज हूँ, या जो भी है देह के धर्म है ना, मैं माता हूँ, मैं पिता हूँ। बाबा कहते कि इन सब रिश्तों से जब हम मुक्त रहेंगे तब बाबा कहते कि फरिश्ता हम बन सकते हैं, या फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ वो आत्मा कर रही है, ऐसे कह सकते हैं। तो आज सारा दिन ये हम प्रैक्टिस करेंगे कि मैं फरिश्ता हूँ, है ना। सेवा भले मैं कर रहा हूँ इस घर के अंदर या इस बाबा ने दिया हुआ जो सेवा का स्थान है उसमें, लेकिन मैं फरिश्ता हूँ, मैं इनकी सेवा में हाजिर हूँ।
इनकी मुश्किलातों को हल करने की सेवा में मैं उपस्थित हूँ। इस रूप से जब हम सेवा करेंगे तो उस सेवा का रिटर्न भी हम नहीं चाहेंगे या उसकी महिमा भी हम नहीं चाहेंगे, और फरिश्ता बन करके रहेंगे सारा ही दिन, है ना। तो इसलिए आज पूरा ही दिन हम ये प्रैक्टिस करेंगे कि मैं आत्मा फरिश्ता हूँ, इस सोमान में रहेंगे। और आज का दिन अव्यक्त दिन है, तो अव्यक्त स्थिति में मेजॉरिटी रहने का अभ्यास करेंगे, है ना। तो अव्यक्त बाप दादा जैसे आते हैं तो उनकी आवाज आपने सुनी होंगी। तो वो दो तन मना, एक तो दादी गुलजार का तन, उसमें ब्रह्मा बाप प्रवेश करते हैं और उसमें फिर शिव बाबा प्रवेश करते हैं। तो दो तनों से बाहर आवाज जो निकलती है तो वो आवाज अव्यक्त आवाज होती है। जैसे वो अव्यक्त आवाज होती है वैसे हमारे पूरे दिन का भी अभ्यास ये रहे कि हम भी ऐसे ही आवाज से परे वाली स्थिति में चले जाएं, तो जरूर ये फरिश्ता वाला पुरुषार्थ हमारे से हो जाएगा। विशेष बाबा ने आज डबल लाइट बनने का वरदान दिया है, हल्के रहने का वरदान दिया है, नशे में रहने का वरदान दिया है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ और मेरे बाबा सर्वशक्तिमान है, मैं विजयी रतन हूँ। या इस नशे में रहते हुए कि ड्रामा मेरे लिए तो कल्याणकारी है, बाप स्वयं और ड्रामा के ऊपर पूरा निश्चय बुद्धि होकर के रहना है। और आज बाबा बार बार कहते हैं कि मुझे एक फंक्शन करना है और वो फंक्शन है कि बच्चे लगाव मुक्त होकर के रहे। अपना पवित्रता का जो पिलर है उस पिलर को मजबूत बनाए, और धर्म आत्माएं जो भी महात्माएं हैं वो मेरे बच्चों के चरणों में आकर के गिरे। तो ये बाबा की आश है, तो उस आश को हमको पूरा करना है, क्योंकि हमने ही चैलेंज किया है कि प्रकृति सहित सभी मनुष्य आत्माओं को, इस सृष्टि को पावन बनाने का बाबा के साथ हमने बीड़ा उठाया है। बाबा आकर के सारी मनुष्य आत्माओं को पतित से पावन बना करके अपने साथ वापस घर ले जाते हैं, वरना सदगति में ले जाते हैं। तो हम भी बाबा के साथ इस दुख के पहाड़ को उठाने में मददगार हैं। तो अपनी इस सेवा को बखूबी से निभाने का पुरुषार्थ हम करेंगे। अच्छा, ओम शांति। आज विशेष रविवार का दिन है, शाम को 6 से 7:30 बजे तक संगठित रूप में योग तपस्या करने के लिए सभी को सेंटर पर निमंत्रण है। सभी सेंटर पर संगठित रूप में योग के लिए पहुंच जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।